जो बांग्लादेश 18 महीनों से भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था, अब उसी बांग्लादेश ने नए प्रधानमंत्री के शपथ के सिर्फ 18 घंटे के बाद भारत के दुश्मनों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया है। पीएम बनते ही तारिक रहमान ने भारत विरोधी लॉबी को साइडलाइन कर दिया। प्रधानमंत्री बनते ही तारिक रहमान ने उन लोगों को किनारे लगाना शुरू कर दिया जो पिछले 1.5 साल से ढाका में भारत के खिलाफ जहर घोल रहे थे। आपको याद होगा, शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस ने कमान संभाली और अचानक बांग्लादेश की राजनीति में भारत विरोध एक ट्रेंड बना दिया गया। जिस देश ने 1971 में अपना खून बहाकर बांग्लादेश को आजादी दिलाई, उसी देश के खिलाफ माहौल बनाया गया। सिर्फ बयानबाजी नहीं, सड़क पर नारे लगे, सोशल मीडिया पर अभियान चला और सबसे ज्यादा मार पड़ी वहाँ के हिंदू समुदाय पर। मंदिरों पर हमले हुए, चुनाव के दौरान हिंसा की खबरें आई, कई जिलों में डर का माहौल बना और ये वही बिंदु था जहां भारत बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव दिखने लगा। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। तारिक रहमान के शपथ लेते ही सबसे पहला संकेत क्या आया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तुरंत बधाई संदेश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की मौजूदगी, विदेश सचिव विक्रम मिश्री का समारोह में जाना, ये सिर्फ औपचारिकता नहीं थी, ये संकेत था दिल्ली नई सरकार के साथ नई शुरुआत चाहती है। और ध्यान दीजिए, बधाई संदेश में सिर्फ औपचारिक शब्द नहीं थे, उसमें साझी विरासत, 1971 का इतिहास, क्षेत्रीय स्थिरता और विकास की नई बात की गई। ये कूटनीतिक भाषा थी, लेकिन उसका मतलब साफ था। अब देखिए दूसरी तरफ क्या हुआ। नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के प्रेस मिनिस्टर फैसल महमूद, जिन पर भारत विरोधी बयानबाजी के आरोप लगते रहे, उन्हें कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हटा दिया गया। ये छोटा फैसला नहीं है, क्योंकि पिछले 18 महीनों में ढाका में जो नैरेटिव बनाया गया था, उसका केंद्र ही भारत विरोध था और अब वही लोग किनारे लगाए जा रहे हैं। यूनुस सरकार का एक बड़ा प्रस्ताव था जुलाई चार्टर, जिसमें प्रधानमंत्री पद की अवधि को लेकर कड़े प्रावधान शामिल थे। तारिक रहमान ने शपथ के दौरान ही उस प्रस्ताव को लागू करने से इनकार कर दिया। मतलब साफ है, पुरानी लाइन को धीरे धीरे बदला जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन है या विदेश नीति की दिशा बदल रही है? बीएनपी को ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान के करीब माना जाता रहा है। खालिदा जिया के दौर में भारत से रिश्ते उतने सहज नहीं लगे थे, लेकिन आज परिस्थितियां अलग है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत से गहराई से जुड़ी है। भारत उसका व्यापारिक साझेदार है, ऊर्जा सप्लाई का बड़ा स्रोत है, रेल और सड़क कनेक्टिविटी भारत से जुड़ी है, पूर्वोत्तर भारत के लिए ट्रांजिट सुविधा ढाका देता है। इन सबको नजरअंदाज करना ढाका के लिए आसान नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जो खुद आर्थिक संकट में है, IMF के सहारे चल रहा है, राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। ऐसे में बांग्लादेश किसे प्राथमिकता देगा, भावनात्मक नजदीकी को या व्यवहारिक हित को? तारिक रहमान का अब तक का रुख व्यवहारिक दिखाई दे रहा है। शेख हसीना के मुद्दे पर नरमी, लेकिन भारत विरोधी तत्वों पर सख्ती, कट्टरपंथियों को खुली छूट नहीं, नफरती बयान देने वालों पर कार्रवाई। ये सीधा संकेत है, बांग्लादेश में भारत विरोधी राजनीति अब उतनी सहज नहीं रहेगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। यूनुस ने अपने आखिरी संबोधन में पूर्वोत्तर भारत का जिक्र किया था, जिसे कई विश्लेषकों ने एक राजनीतिक संदेश माना। मतलब जाते जाते भी रिश्तों में खटास छोड़ने की कोशिश। लेकिन नई सरकार फिलहाल तनाव घटाने की दिशा में दिख रही है। अब असली टेस्ट क्या होगा? पहली विदेश यात्रा। अगर तारिक रहमान जो पहले दिल्ली आते हैं तो संदेश साफ होगा कि ढाका स्थिर संबंध चाहता है। अगर इस्लामाबाद जाते हैं तो संकेत अलग होंगे। फिलहाल जो कदम उठाए गए हैं वो यही बता रहे कि ढाका पूरी तरह टकराव की राह पर नहीं जाना चाहता। और अगर हिंदुओं पर हमले के मामलों में वास्तविक सख्ती दिखाई गई तो एक निर्णायक बदलाव होगा, क्योंकि पिछले 1.5 साल में यही मुद्दा सबसे ज्यादा विवादित रहा। अब देखना यह है कि ये संकेत स्थायी नीति बनते हैं या सिर्फ शुरुआती संतुलन। लेकिन एक बात तय है, बांग्लादेश में सत्ता बदली है और उसके साथ नैरेटिव भी बदलता दिख रहा है। अब फैसला ढाका को करना है, नफरत की राजनीति या स्थिर पड़ोसी संबंध। आप क्या सोचते हैं? क्या तारिक रहमान वास्तव में भारत विरोधी लॉबी को साइडलाइन कर रहे हैं? कमेंट पे लिखिए, रिश्ते सुधरेंगे या ये सिर्फ शुरुआत है? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि साउथ एशिया की राजनीति तेजी से बदल रही है। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। जय हिंद।